जय हिंद स्टूडेंट। हमारी और आपकी मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई है। इसी मुलाकात के साथ आज हम लोग एक इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सब्स्टिट्यूटेड एसिड। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कुछ किए थे। जैसे कोई भी यौगिक रहेगा, उस यौगिक में OH जुटा हो, साइनाइड जुटा हो, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड का काम करेगा, साइड चेन का काम करेगा। उसका नाम कैसे लिखते हैं इसे यहाँ पर देखिए। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर R हो गया, CH2 हो गया, फिर उसके बाद COOH हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम एक हाइड्रोजन को गायब करेंगे। यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को गायब करके इसमें क्या जोड़ेंगे, अल्कोहल जोड़ सकते हैं, NH2, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर साइनाइड जोड़ सकते हैं। ये हमारा ग्रुप का काम करेगा। फंक्शनल ग्रुप के रूप में जो जुटेगा उसको सब्स्टिट्यूटेड एसिड कहेंगे। जिस यौगिक का निर्माण होगा उसका नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड एसिड। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम CH2COOH। अब उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक हाइड्रोजन को यहाँ से गायब कर रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हम गायब कर रहे हैं। अब जोड़ क्या रहे हैं, OH जोड़ रहे हैं। तो जिस यौगिक का निर्माण होगा वह क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एसिड होगा। तो देखिए, तो हमारा OH CH, यहाँ पे क्या होगा, CH3 ना होगा, 3 1 4, इसके बाद CH2 और COOH। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड का काम करेगा, क्योंकि ये हमारा COOH सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। जबकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितना फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा वो हमारा सब्स्टिट्यूटेड का काम करेगा। उसके बाद से ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ये सब बिहार बोर्ड में नाम पूछ देता है। टर्टेरिक एसिड का संरचना बनाए, लैक्टिक एसिड का संरचना बनाए, तो आपको नाम लिखना है, संरचना बनाना है, IUPAC नेम, कॉमन नेम सब एक साथ लिख के आप बिहार बोर्ड को दिखाना है कि इस तरह नाम लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं कैसे लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग बताए हैं, जो फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है वहां से हम नंबरिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में हमें 1 2 3, ओके। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम होता है 2 हाइड्रोक्सी मेथिथ प्रोपेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी मेथिथ प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओके। ये सब बता चुके हैं। पिछले जो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देखे हैं, IUPAC नेम, कॉमन नेम, वो जाकर पिछले वीडियो के देखे, तब जाके ये वाला समझ में आएगा। अब इसका बाद से एक कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम फंक्शनल ग्रुप सीनियर को छोड़कर जो कार्बन रहता है वहाँ का अल्फा मान लेते हैं। अगर दूसरे नंबर पर जुटता रहता ये वाला OH तो उसको बीटा मान लेते हैं। तो देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट सटे हुए कार्बन है तो इसको अल्फा मान लिए, अल्फा। अब क्या लिखेंगे, अल्फा। अब ये जूटा क्या है, जो अल्कोहल होता है जब सब्स्टिट्यूटेंट का काम करता है तो वो हाइड्रोक्सी कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी। अब इसके बाद से टोटल कार्बन कितना, मेथ ईथ प्रोप, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसी को हम लोग याद कर लीजिएगा लैक्टिक एसिड कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। ये याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड के संरचना इस तरह हमारा बनेगा। अब इसके बाद से है दूसरा हमारा, देखिए इसका नाम कैसे होगा। तो देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप दोनों देख रहे हैं कि सेम है। इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3, इधर से भी 2 नंबर पर OH आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, जबकि दोनों क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। बताया था ना, जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है। तो देख रहे हैं कि इसका IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी मेथ ईथ प्रोपेन, 1,3 डाई ओइक एसिड,
ठीक है। 1,3 डाइओइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या होगा ये भी जान लीजिए। इसका कॉमन नेम होगा 2 हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी नहीं लिखेंगे अल्फा, क्योंकि अल्फा पर जुटा है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट सटे हुए कार्बन को अल्फा अल्फा, उसके बाद से बीटा। तो देख रहे हैं कि एक ही कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी। अब उसके बाद से देख रहे हैं कि जब डबल कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है तो बताए थे उसमें 3 गो कार्बन रहेगा, 2 गो के लिए, 3 गो के लिए, 4 गो के लिए। तो 3 गो के लिए, 2 गो के लिए बताए थे ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। ओ मतलब ऑक्जेलिक, मेरा मतलब मैलोनिक एसिड। क्या होता है? मैलोनिक एसिड। आइए होता है 4 गो रहता है तो सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। जो ट्रिक बताए थे वो मेरे सनम, वो वाला ट्रिक यहाँ पर अपनाया गया है। तो देख रहे हैं कि इसमें कार्बन कितना है, टोटल कितना है, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या लगेगा? मैलोनिक एसिड लगेगा। क्या लगा? मैलोनिक एसिड लगेगा। अब इसके बाद से इसका टर्टोनिक एसिड, कहा जाएगा टर्टोनिक एसिड का संरचना बनाए तो ये हमारा इस तरह बनेगा। अब इसके बाद से है नेक्स्ट, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देख रहे हैं कि नंबरिंग उस प्रकार करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सबसे पहले आ जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ सीनियर ग्रुप दोनों है, तो दोनों के लिए यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4। इधर से करते तो 3 नंबर पर आता है, इधर से किए तो 2 नंबर पर। ठीक है, तो 2 नंबर पर क्या है? हाइड्रोक्सी है। तो क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से मेथ ईथ प्रोब्यूट, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के सटे हुए कार्बन पर क्या रहेगा? हमारा अल्फा रहेगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी। देख रहे हैं कि टोटल देख रहे हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल कार्बन कितना है? 4 गो है। तो 4 के लिए क्या लगेगा? सक्सिनिक एसिड लगेगा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड होगा। इसी का याद रखिएगा मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। पूछ देगा कि मैलिक एसिड का संरचना बनाए तो कैसे होगा? इस प्रकार होगा, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद से ये वाला है, तो इसका नाम कैसे होगा आप लोग खुद बता सकते हैं। तो आयुपेक नेम देखिए कैसे होगा। आयुपेक नेम लिखने का होता है 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? आयुपेक नेम होता है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी मेथिट प्रोब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी। देख रहे हैं 2,3 डाइहाइड्रोक्सी। उसके बाद से टोटल काम करते हैं 1 2 3 4। तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, मतलब पोजीशन बता रहा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के नंबर कितना नंबर पर? 1 नंबर और 4 नंबर पर है। अब इसी को हम लोग याद रखते हैं क्या? टर्टेरिक एसिड, टर्टेरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, टर्टेरिक एसिड। पूछ देगा बिहार बोर्ड में टर्टेरिक एसिड का संरचना बनाए, उसका आयुपेक नेम लिखे। तो इसका होता है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड होता है। इसको उतार लीजिए। उसके बाद से एक और बताते हैं उसका नाम कैसे होगा। मिटा रहे हैं ऊपर से, ये नीचे अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग नाम जरूर लिख लीजिएगा कैसे लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मिस मत करिएगा, नहीं तो पूछेगा कुछ और लिख कर आइएगा कुछ और, तो पता चलेगा कि नंबर कम आ गया है।
अब उसके बाद से इसका नाम देखिए CH2 CH2। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कितना रहेगा, 3 गो रहेगा, COOH COOH, यहाँ पर क्या है OH। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या को हम लोग गिन लेंगे। तो हम बताए थे कि जो मॉडर्न लिखते हैं तो ये हमारा सब अलग हो जाता है, अलग होगा। उसके बाद से यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या लिखेंगे हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन डैश 1,2,3 ट्राई, 1,2,3 ट्राई। उसके बाद से क्या लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब बताए थे कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, डाई रहेगा तो कैसे लिखेंगे, अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो कैसे लिखेंगे, उसको बता चुके हैं। तो सेम वही प्रोसेस अपना है। 2 हाइड्रोक्सी मतलब 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी जुटा है, प्रोपेन मतलब 1 2 3 के प्रोपेन कहते हैं। उसके बाद से 1 2 3 मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो 1,2,3 डैश ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को हम लोग कहते हैं साइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, साइट्रिक एसिड, जो नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। आइए हमारा टार्टरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए। उसके बाद से एक बिहार बोर्ड में और पूछता है, मिटा रहे हैं इसको। एक बिहार बोर्ड में और पूछता है ग्लाइसरीन, 2 इमिनो इथेनोइक एसिड को ग्लाइसरीन कहा जाता है। एक और चीज जानते हैं ग्लाइसरीन का क्या होता है। तो देख रहे हैं कि इसका नाम 1 और 2 ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन के काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे 2 एमिनो इथेनोइक एसिड, या इसको अल्फा एमिनो इथेनोइक एसिड, अल्फा एमिनो इथेनोइक एसिड। इसी का हम लोग कहते हैं ग्लाइसरीन, GLY ग्लाइसरीन के होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्लाइसरीन का आईयूपैक नेम होता है 2 एमिनो इथेनोइक एसिड। इस तरह का हम कुछ आईयूपैक नेम, कॉमन नेम और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इसके बारे में संरचना बनाने के लिए सीखे हैं। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड बिहार बोर्ड से पूछा जाता है। कोई पूछ देगा जैसे साइट्रिक एसिड का संरचना बनाए तो आपको बनाना पड़ेगा। अब बना के आप अपना नंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं, नंबर को हासिल कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये सब परेशानी ना हो और आसानी से ये सीख जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।